व्हाट्सअप। सो भाई किंग की नई एल्बम आ गई है, न्यू लाइव 12 गाने सारे फाड़ू। मुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने सुन ली। कहता तो नहीं। देखो यार, मैं किंग की एल्बम लॉन्च पार्टी के ऊपर था, मुझे टीम ने इनवाइट करा था कि भाई आ जाओ, शो को होस्ट कर देना। देखो भाई, मैंने एल्बम पूरी सुन ली है और एल्बम एक नंबर है। मैं क्या ही बोलूं, लाइक बहुत बढ़िया है। मैं रिएक्शन बात का भी बोल देता हूँ, बहुत अच्छी है, सब बढ़िया था, मुझे मजा आ गया। क्यों भाई, टीम ने इन्वाइट करा, पैसा खर्चा करके। अब मैं बुराई करूंगा तो अगली बार नहीं बुलाया है तो। देखो बॉस, सीधी सी बात है, मैं एल्बम सुन चुका हूँ, बट मैं जो भी बात करूंगा वो ये सोच कर तुम सुनना कि मैं एक बार सुन चुका हूँ। सेकेंडली, ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा कभी नहीं जाने वाला। कुछ भी हो जाए, मैं जो सोचता हूं मैं वही बोलूंगा। आई ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। शुरू करते हैं एल्बम को। किस चीज से मुझे नहीं पता कि मैं कैसे शुरू करूं। 12 गाने सारे तो नहीं बैठ के मैं सुन सकता। यहाँ पे मजे नहीं आते यार मुझे ऐसे, ठीक है, कैमरा के सामने अकेले बैठ के और मैं बोलता भी ना, ये वो बड़ा लंबा सेशन हो जाता है। तू जाना ना पिया से मैं शुरू करता हूँ। मुझे लेजेंड से शुरू करने का मन था क्योंकि वो गाना मेरे लगा, लेकिन तू जाना ना पिया से शुरू करते हैं। इसका वीडियो मुझे बहुत प्यारा लगा था। जब मैंने फर्स्ट टाइम, मैंने एक ही बार देखा है, वो स्टेज पे उन्होंने प्ले करा था। रिलीज नेक्स्ट डे हुआ था, उसके एक रात पहले जब एल्बम लॉन्च था तब वो गाना उन्होंने प्ले करा था वहां पे। मुझे बहुत बढ़िया लगा था। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट दिस सॉन्ग एज वेल। इससे शुरू करता हूँ। कमेंट में बता देना कि अगला गाना तुम कौन सा चाहते हो कि मैं कवर करूं। तो बाकी सारी बातें बाद में, फिलहाल देखते हैं तू जाना ना पिया। तो बड़े हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। Oh yes, so 3, 2, 1 amigo. Nandu's cakes and what? Okay. देखो, मैंने ये गाना देखा था, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल एक एक चीज देख लिया। अब जैसे मुझे सीन भी नहीं याद है क्योंकि मैं बकर कर रहा था, माइकी भाई के साथ वहां खड़ा हुआ था, है ना, हम लोग बहुत मस्ती काटी थी। सो मुझे याद है, मुझे किंग के शॉर्ट्स याद है, लेकिन एक तरीके से ध्यान से मैं ये वीडियो फर्स्ट टाइम ही देखने जा रहा हूँ, ठीक है। सो ये मोस्टली किंग का और उनकी गर्लफ्रेंड का बचपना दिखाया है, राइट। तेरे आके यूं जाने से बेचैन है फिजा। कैंपस तुम्हें पता ही होगा, किंग कैंपस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो वी कैन सी सम प्रोडक्ट प्लेसमेंट हियर एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी सो मेनी कंपनीज नाउ अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर आर्टिस्ट। कि हमारे आर्टिस्टों की रीच कितनी है, दैट्स व्हाई दे आर एसोसिएटिंग विद द देसी हिप हॉप आर्टिस्ट। वेरी रियली हैप्पी फॉर किंग फॉर दिस ऑन दिस। अरे वाह, इतना बढ़िया सेटअप बना दिया लड़के ने। आई एम रियली सॉरी, मैं गाने पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, बकर पे बात है फिजा मेरी हो, हर नजर हर खबर पे रहती निगाह मेरी हो। तुझे कैसे ये बताएं हमने क्या क्या देखा, कैसे लोगों से रिश्ते थे, कैसे थे मेरे करम, हम कहीं खो ना जाए ये डर है रहता। तू हाथ थाम के मेरा बस तोड़ दे भरम। उफ, लाइन है यही होता है ना। तू हाथ छोड़, क्या हाथ छोड़ के तोड़, क्या था यार, मैं भूल भी जाता हूँ साला। हाथ थाम के तोड़ दे मेरा भरम। ओ माय गॉड, मेरा बस तोड़ दे भरम। पता है, मैं तुम्हें एक और चीज बोलूंगा। जब मैंने इसका वीडियो देखा तो मैंने एक चीज नोटिस करी, तो थोड़ा प्ले कर देता हूँ फिर बोलता हूँ। हाँ, तो अभी किंग को देखो, पता है सो बेसिकली ऐसा लगता है कि किंग का जो है ना, अब लेवल थोड़ा हाई हो ही गया है भाई, है ना। जैसा हम पहले वाला किंग 2 साल पहले वाला देखते थे शैंपियन डॉग से, तो बंदा बदल ही गया है ना, थोड़ा क्लास वास एंड ऑल आ गया है। तो जब मैंने ये वीडियो देखा ना, मुझे जो इनोसेंस किंग की एक्टिंग में दिखी, मतलब मुझे सही में लगा यार दैट दिस गाय इज सो टैलेंटेड कि एज एन एक्टर ऑल्सो ही इज अ परफॉर्मर, राइट। ही इज अ परफॉर्मर, ही इज नॉट जस्ट ही इज अ सिंगर, ही इज अ रैपर, है ना। पहले तो वो आदमी है, लेकिन ये परफॉर्मर आदमी है, ठीक है। इसमें किंग ने जो इनोसेंस दिखाई है ना पूरे गाने में, इवन दो देयर इज अ ब्यूटीफुल फीमेल इन द अभी शॉट जो है, लेकिन मेरी नजर किंग पे है। बिकॉज पता नहीं क्यों कि इस बंदे ने ऐसा परफॉर्म करा है कैमरा के सामने, इतना बढ़िया एक्ट करा है कि मेरे को इस बंदे को देखने में मजा आ रहा है। तो ये चीज मुझे बहुत ही काबिल तारीफ लगी, दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सॉन्ग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रैप, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस दैट, इट्स अबाउट प्रेजेंटिंग योर आर्ट
मुझे नहीं पता तुम क्या समझ रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बाहर के आर्टिस्ट होते हैं ना, वो अपने पूरे गाने में परफॉर्म करते हैं। एक्टिंग भी करनी हो, जो भी करना, सब खुद से करते हैं। ठीक है, वहां पे मॉडल भी वही होंगे, सिंगर भी वही होगा, भले वो मोटा काला पतला जैसा भी हो, वो वही करेगा। इंडिया में ऐसी चीजें कम होती हैं। पहले होती थी, अलीशा चिनॉय, शान, जब सोनू निगम की एल्बम आई थी, है ना, तो लेकिन फिर वो चीज चली गई। बट किंग जैसे आर्टिस्ट वो चीज फिर से ला रहे हैं कि हमें एक ऑलराउंडर परफॉर्मर मिल रहा है। दैट्स अ बिग थिंग ब्रो। ये जहां काली रातों में हम तन्हा एक सेकेंड, सॉरी, मैं तुम्हारे पूरे एक्सपीरियंस की ऐसी की तैसी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे देखना है कंपोज बाय किंग, ये सारे लोग, म्यूजिक बाय डेविड आर्कराइट। कम ऑन मैन, क्या बढ़िया म्यूजिक बनाया ब्रो। मटके टाइप का साउंड बज रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर बढ़िया सी मेलोडीज। इट्स नॉट मटका, यू नो। तन्हा बैठे यहाँ तुझसे एक चीज मांगते हम, तू जाना ना पिया मेरा तेरे बिना कोई ना यहाँ, ये दिल कह रहा तू जाना ना पिया छोटी। मैं सेंटी हो रहा हूँ। मुझे मेरी बंदी जब जा रही थी छोड़ के मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे, है ना, मुझे उसकी याद आ गई। हम लोग 5 साल लॉन्ग तो क्या बोलते हुए लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हैं, ठीक है, 5 की 3 की 5, बहुत गालियां पड़ेंगी अगर उसने वीडियो देख लिया, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बहुत सेंटी था और इस वीडियो ने मुझे काफी कुछ उसकी याद दिलाई है। इसी उम्र से सब है देखा, अब चला जाए ना, तू आजा, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता तेरे बिन मेरा नहीं लगता। I don't want to look like a sissy on camera, but मेरी जिंदगी में ये सब हो चुका है, इसलिए मैं बहुत रिलेट करता हूँ। मेरी पहली नौकरी जब लगी थी तो मैं अकेला था शहर में, मेरी बंदी नहीं थी उस शहर में, और मैं ऐसे ही कपड़े लत्ते पहन के इंटरव्यू देने जाता था और फ्लॉप हो जाता था, सेलेक्ट हो जाता, सब होता था, अपनी बंदी को बताता था, है ना। और आई रियली डोंट वांट टू लुक लाइक अ सिसी ऑन कैमरा राइट नाउ, आई डोंट नो व्हाई द फक एम आई सो इमोशनल। लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखा था तब भी मैं काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाया था, बिकॉज लौंडो का जो ये टाइम होता है ना भाई, ये बहुत ही वल्नरेबल होता है। इस टाइम पे लौंडा जो होता है ना, लौंडा क्या, लड़का जो होता है ना, वो जिंदगी में पहली बार टूटना शुरू होता है। इससे पहले तो बहुत मचा रहा होता है, घूम रहा होता है, ये कर रहा होता है ना, सारे लफंडरी कर रहा होता है। लेकिन जब उसकी नौकरी रख के, पहली नौकरी रख के वो जॉब पे जा रहा होता है ना भाई, तो सारे ईगो साइड करके और गालियां पहली बार पढ़ के लौंडा जब अडल्ट होने का एहसास होता है। सो दिस सॉन्ग काइंड ऑफ रिमाइंड मी ऑफ दैट टाइम. Plus, yeah, bro, it's a beautiful vibe. It's a beautiful song, melody, and everything that they have created, man. ये देखा, ये छोटे से एडिट लेकिन इतना बढ़िया सीन डिजाइन करा है ये. मैं तुम्हें सही बताऊं, मैं इतने ध्यान से वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा हूं. मैं उस दिन तो नाच रहा था, बकर कर रहा था, मैं इतना ध्यान से नहीं देख रहा था. ये यहाँ पे आया, ये इतना बड़ा सा होटल है, एंटर करा, ये जगह देख रहा, अच्छा ये जगह ऐसी होती है, अच्छा ये जगह ऐसी होती है, अच्छा ये जगह ऐसे होते हैं किचन, फिर लोगों से मिल रहा है. बढ़िया एडिटिंग है. इतने प्याज और काटने हैं मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो. मुझे किंग कि एक तो किंग का चेहरा ऐसा है ना कि वो हमारी तरह दिखता है, ठीक है. वो एक सुनहरा मॉडल नहीं है, ठीक है. वो हमारे ऐसा दिखने वाला आदमी है. वो हमारे 20 से उठ के जो बनाया, ठीक है. मेरी शकल भी ऐसी ही है, तुम्हारी भी ऐसी ही होगी. तो हमारे बीच का लड़का जब हम देखते हैं ना ऐसे, है ना, लाइक मेरे को बहुत लेट होता है. एंड ही लुक्स ऑब्वियसली मुझसे सुंदर ही दिखता, आदमी मुझसे ज्यादा हैंडसम है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है देख के कि ये है मेरा हीरो, ठीक है. जब पहली बार तुम जॉब पे कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हो और तुम्हारी आके मारी जाती है, क्या कर रहा है तो ओके ठीक वही वाला फीलिंग. मेरी जिंदगी के मुझे वो ना मिला जिसकी मुझे थी कमी.
आई एम सो ग्लैड मैं चश्मा लगाता हूँ, वरना तो मेरा साले मीम ही बना देते हैं हर जगह कि ये देख मर्द रो रहा है। पर अब समझ आया ये कि जीना मेरा है तुझसे ही, बस बोल नहीं पाए हम पर बातें कहीं ना छुप सकी। ये सब होता है हमारे साथ, तो ये सब हुआ था। हमने देख लिया अगर वो पार्टी कर रही कहीं पे, हमारे सीने पे सांप लौटने शुरू कि हम तो यहाँ पे जॉब से आ रहे हैं, मैडम की पार्टियां चल रही। यू डोंट अंडरस्टैंड मैन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो होता है ना, वो रिलेशनशिप कर देता है एक्चुअली, है ना। सो या ब्रो, सो ये गाना खाली उन लॉन्डो के लिए है जो लॉन्डे सही में अपनी बंदी से, अपने प्यार से, बंदी क्या होता है, अपने प्यार से दूसरे शहर में दूर रह के भी, काफी सालों तक रह के भी फाइनली पास साथ में रहे। ठीक है, तो ये गाना उन लॉन्डो के लिए नहीं है जो ठीक है शहर बदला लड़की बदली, मतलब सिंपल सी बात है ब्रो, यू चेंज योर पार्टनर एज यू चेंज द प्लेस। बट ये वही है भाई हमारे ऐसों के लिए है जो 3 साल 4 साल 5 साल है ना दूर रहे, लेकिन एक ही के रहे, दूसरे के नहीं हुए। सोना सा ये जहां, काली रातों में हम तन्हा बैठे यहाँ, ब्यूटीफुल भाई ब्रो, तुझसे एक चीज मांगते हैं हम, तू जाना ना पिया मेरा तेरे बिना कोई ना यहाँ, ये दिल कह रहा तू जाना ना पिया, छोटी सी मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। उम्र से सब है देखा, अब चला जाए ना, तू आ जा। नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता तेरे बिन मेरा, नहीं लगता नहीं लगता जिया, तू आ जा। नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता तेरे बिन मेरा, नहीं लगता नहीं लगता जिया, तू आ जा। मजे की बात यह है कि मुझे जो ये विंड मिल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं भाई, झूले को जो बोलते हैं साले को, है ना, तो ये मुझे कार्निवल की याद दिला रहा है थोड़ी थोड़ी। बट ये है, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ ब्रो, मेरा रिलेशनशिप काफी सीरियस है ना। तो यही होता है जब तुम्हारे इंटेंशन साफ होते हैं, तो तुम चाहे जितने साल बाहर रहो, लड़ते रहो, मरते रहो, गालियां ना देना, बस दैट्स वेरी अगली थिंग। वो नहीं करता, वो कभी हुआ ही नहीं अपने बीच में। लड़ते रहो, जो भी करना करते रहो, लेकिन इंटेंशंस क्लियर हैं, तो सारी लड़ाइयों के बाद में भी रोमियो और जूलियट मिलेंगे। फिर ऐसा नहीं होता किताबों की तरह नहीं कि नहीं मिलेंगे, इंटेंशन है तो बीच पूरी दुनिया से लड़के हम साथ में आएंगे। ठीक है, सो या यूपी 25 कहाँ का है भाई, हमको नहीं पता। यूपी 25 हम कंफ्यूज हैं, हम 32 वाले हैं, यूपी 32 वाले, 25 में हम कंफ्यूज हैं। गाना देखने के बाद मैं रिव्यूअर से ज्यादा तो बिल्कुल वही बन गया, एक रोने वाला अंकल जी। मैं ये बोल रहा था तुमको कि इस टाइप के जो वीडियो होते हैं ना, ये मेरी होप है कि हमारे इंडिया में बॉलीवुड के अलावा भी ऐसे गाने बनेंगे, जो गाने बॉलीवुड मूवी में नहीं है लेकिन इतने अच्छे हैं, उनकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी, उनके वीडियो ऐसे बनाए गए हैं भाई वो मासी बनेंगे। ठीक है, ऑनेस्टली मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इस गाने को देख के सेंटी होने वाला हूँ। आई डोंट नो व्हाई द फक दैट हैपेंड, मेरे फ्लैशबैक्स आने लगे। एंड यहाँ पे अगर मेरे फ्लैशबैक्स आने लगे तो फिर जिस टाइप की जनता के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस वाली जनता के लिए अगर ये वीडियो बनाया गया, ऑब्वियसली उनके लिए वीडियो, उनके लिए गाना, वही स्टोरी कर रहे थे, तो सक्सेसफुल हो गए भाई ये लोग। मेरी आंखों में आंसू आ गए ये वीडियो देख के, है ना, विच इज
वेरी रेयर साइट, अनलेस एंड अनटिल जो मेरे किसी पर्सनल स्पेस को हिट करे कोई गाना, तब तक मैं सेंटिमेंट ही नहीं होता है ना। लौंडा सख्त है लेकिन यहाँ पिघल जाता है, ठीक है। तो वही वाली बात, तो पूरी टीम को शाउट आउट है जिसने ये वीडियो बनाया है, ठीक है, क्योंकि लिटरली मैन तुम लोगों ने वो चीज कर दी है यहाँ पे। मैंने किंग को ये बोला था भाई कि जो इनोसेंस तुमने इस वीडियो में दिखाई है ना, लौंडा जब पहली बार जिंदगी में टेम होता है ना, हिंदी में पालतू बोलेंगे, पालतू नहीं, अंग्रेजी में टेम से बन जाता है सेंटेंस, है ना। तो लौंडा जब पहली बार जिंदगी में टेम होता है, व्हेन लाइफ हिट्स यू हार्ड एट योर ऑन योर जो भी है ना, जब पिछाड़ी पे लात पड़ती है, नौकरी वोकरी करनी पड़ती है, तो लौंडे का यही हाल होता है। इस लौंडे का भी यही हुआ था। तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करा है मेरे हिसाब से गाना। एंड अभी तक मैंने गाने की बात नहीं करी, वीडियो, मेरा रिश्ता, सब मेरा चल रहा है। फिर मैं गाने के बारे में क्या बात करूँ, लाइक लिटरली लाइक इट्स बहुत ही ब्यूटीफुल गाना ब्रो। और वो जो स्टोरी के साथ जो लिरिक्स लिखे थे, इतने बढ़िया सिंग कर रहे थे कि लाइक मैं क्या बोलूं। एंड डेविड आर्कराइट ने जो पूरा एक सोनिक एक्सपीरियंस बनाया है ना यार, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लार्जर देन लाइफ रोमांस वाली वाइब बनाई है, ठीक है। वो पूरा जो साउंड चल रहा है स्टार्टिंग में, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे गाना देख के सुन के मुझे सिर्फ बॉलीवुड की याद आ रही है। लाइक दे हैव अचीव्ड दैट क्लास, दैट कैटेगरी ऑफ म्यूजिक, दैट साउंड। सो जैसे मैंने तुमसे पहले भी कहा था, किंग का शायद वो सुने में मैंने कहा था जब मैं उसका रिव्यू कर रहा था, दिस इज द काइंड ऑफ पॉप म्यूजिक विच इज द फ्यूचर, विच जो अच्छे म्यूजिक की एक आशा है, ठीक है, कि ऐसा पॉप म्यूजिक इंडिया में बन सकता है, जो एक एरा आया था जो मेरे जिंदगी पे जिसका बहुत बड़ा छाप है, ठीक है। तो लकी अली, आतिफ असलम, अलीशा चिनॉय, शान, है ना, सोनू निगम, एंड देयर वर सो मेनी अदर्स जेम, है ना, उस टाइम में अहेड ऑफ देयर टाइम वाला म्यूजिक बना रहे थे। तो किंग में मुझे वही छाप दिखती है, स्पेशली इस गाने की बात करता हूँ, बाकी चीज़ों की नहीं करूंगा। तो इस गाने में मुझे वही वाली छाप दिखी कि लंबा जाने वाला गाना है। बाकी जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमको इनवाइट करा था इसलिए हम तारीफें कर रहे हैं, तो भाई ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। तो वो वाला सीन अपने साथ नहीं होता। मुझे जो चीज़ सही लगेगी मैं वही बोलूंगा। प्लस मुझे इनकी टीम में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जब मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो दे आर वेरी ओपन फॉर फीडबैक। दे आर नॉट लाइक कि भवे चढ़ गई जब मैंने कोई चीज़ बोली कि यार ये चीज़ बेटर हो सकती है, वो चीज़ है वो। ऐसा नहीं था कि लोग मुझे टेढ़े मेढ़े देखने, दे वर वेरी ओपन टू इट। और ये चीज़ मुझे फील आई इनके किंग की टीम से, मुझे ओवरऑल यही फील आई है कि फीडबैक्स के लिए रेडी है ये लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस तारीफों के पुल बांधो, जो लग रहा है वो चीज़ बोलो। सो शाउट आउट टू द टीम, बहुत बढ़िया काम करा है। अगला गाना मेरे वो लेजेंड्स साइड बी, लेजेंड्स के साथ एक तो जो ब्रैकेट में साइड बी लिखा है ना, उसके पीछे की कहानी समझनी मुझे, कुछ तो गड़बड़ है ना, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है साइड बी क्यों लिखा है। बट डेफिनेटली कमेंट्स में तो अगला गाना कौन सा कवर करूं। हाय हुक्कू मैन, हाय हुक्कू मैंने लाइव जब सुना था, निकिता गांधी है उसमें, लाइक बहुत ही बढ़िया उसको रिक्रिएट करा है। बट सारे गाने अच्छे, काफी सारे गाने अच्छे, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, हर गाने की अपनी एक वाइब है ना। बहुत ही बढ़िया बढ़िया गाने हैं, लेकिन ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा जब एक एक करके सुनूंगा, जो भी सुनूंगा। तो कमेंट्स बताइए अगला गाना कौन सा कवर करूँ। लेजेंड्स का वोट, मैं लेजेंड्स को वोट देता हूँ, बाकी तुम लोग बताओ। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो डूब मारो। बाय ऑफ एक।